नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा आईटी के फेवरेट स्टॉक के बारे में। आईटी का दिग्गज सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन्फोसिस। देखिए, रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है आपके लिए अक्टूबर मंथ से। क्वार्टर 2 के नंबर्स आपके लिए आते हुए दिखेंगे और यहाँ कैसे रहेंगे नंबर, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वार्टर टू से जो मतलब होता है, जो बिगिनर्स हैं, जो बाजार में इस समय बहुत लोग आ रहे हैं, इन्हें नहीं समझ में आती हैं चीजें, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपका क्वार्टर 1 होता है अप्रैल मई जून का, 3 महीने का रिजल्ट कंपनी पेश करती है। फिर क्वार्टर 2 होता है आपका जुलाई अगस्त सितंबर का, जो कि आपके लिए अक्टूबर से रिजल्ट सीजन आता है। 3 महीने के बाद 45 दिन का समय होता है हर कंपनी पे अपने रिजल्ट्स पेश करने का। जो रिजल्ट्स आते हैं आपके लिए वो फाइनेंशियल ईयर के बेस पे आते हैं। जनवरी से तो नई साल शुरू हो जाती है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च में, ठीक है। तो अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो अप्रैल मई जून क्वार्टर 1 हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर 2 हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर 3 हो गया और जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर 3 हो गया, सॉरी क्वार्टर 4 हो गया। जब क्वार्टर 4 हो जाता है खत्म मार्च, उसके बाद कंपनी को 45 की जगह 60 दिन मिलते हैं अपने नंबर्स पेश करने के लिए। यहाँ 15 दिन इसलिए मिलते हैं एक्स्ट्रा क्योंकि यहाँ पे कंपनी को केवल क्वार्टरली नंबर्स पेश नहीं करने होते हैं, यहाँ कंपनी को पूरे के पूरे एनुअली नंबर पेश करने होते हैं, इसलिए एडिशनल 15 दिन का समय होता है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये आपकी जानकारी के लिए थी। अब इन्फोसिस पे आ जाते हैं। देखिए, इन्फोसिस की बात करें, हमारा फेवरेट स्टॉक रहा है। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मैंने इस स्टॉक को हमेशा शेयर किया। 1440 रुपीज का वो भाव था जब मैंने इस स्टॉक को शेयर करना शुरू करा था आपके साथ। क्वार्टर 2 FY23 से लगभग 12 महीने हो गए, कोई पैसा नहीं बनाया शेयर ने। लेकिन जो व्यूअर्स हमारे साथ डटे रहे, रुके रहे, वीडियोस देखते रहे इन्फोसिस की और निवेशित रहे, वो डेफिनेटली खुश होंगे यार, दुखी नहीं होंगे। क्योंकि आपने 1440 पे लिया, आपने 1650 देखा, दोबारा करेक्शन देखी और 1200 रुपए देखा। 1440 पे जब गिर रहा था ना, तो मैं आपके साथ ये नहीं कह रहा था ये बेकार हो गया, मैंने आपसे कहा ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है, खरीदो। आप लोगों ने 1200 रुपए पे भी खरीदा है हमारे कहने से और 1250 पे भी। आपकी एवरेजिंग प्राइस लगभग 1300 या 1280 है। करंटली आप 10% के प्रॉफिट में बैठे हो ऑलमोस्ट, और यहां से मेरा व्यू है 1750 से लेकर 1800 रुपए का। अभी तक इन्फोसिस की बात की जाए कुछ खास नहीं कर रहा है बीते कुछ महीनों में। चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो, कोई भी आईटी कंपनी हो लार्ज कैप में, कुछ खास नहीं कर रही। और इसके लिए प्रॉब्लम का विषय है अमेरिका। आईटी कंपनीज का बड़ा रेवेन्यू जो है वो यूएस यूरोप से आता है। 65 to 80% के समथिंग का इनका। देखिए, इंडिया बेस्ड आईटी कंपनी नहीं होती है, आईटी डिपेंडेंसी होती है पूरी की पूरी यूएस और यूरोप पे, और वहां उतनी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है जितनी अपनी भारत की है। इसीलिए आप देख रहे हो भारत में वो चीज चल रही है जो भारत ड्रिवन है, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो एफएमईजी हो, चाहे भारत की पीएसयू बैंक्स हो, चाहे भारत के डिफेंस स्टॉक हो। भारत के ऊपर जो डिपेंड है वो रॉकेट हो रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका, यूरोप या फिर एक्सपोर्ट से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उनमें खास मूव नहीं है। चाहे मेटल उठा के देख लो आप, चाहे टेक्सटाइल उठा के देख लो आप, फार्मा भी अभी कुछ खास नहीं कर रहा, अब तो चलने लगा है, खैर वैसे कुछ ज्यादा खास नहीं करा था। तो जो एक्सपोर्ट रिलेटेड है उनमें आपने बड़ा मूव नहीं दिखा है। तो ये आपकी आगे बहुत काम आएगा स्टॉक मार्केट में लंबे समय रहोगे तो। अभी इन्फोसिस की बात करूं सबसे पहले, तो कंपनी ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दिया आज के सेशन में क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स की डेट 12 अक्टूबर। देखिए, क्वार्टर 2 हो या क्वार्टर 1 हो या रिजल्ट सीजन, सिंपल बोलूं तो रिजल्ट सीजन का आगाज होता है बड़े नंबर्स का टीसीएस के साथ। उससे पहले 2-3 नंबर आते हैं बट उनकी वैल्यू नहीं मानी जाती है, सीजन की स्टार्टिंग मानी जाती है टीसीएस, क्योंकि उसके बाद आपके लिए बड़े बड़े नंबर्स आना शुरू होते हैं। तो 12 अक्टूबर आप कह रहे हैं इन्फोसिस के नंबर आएंगे, देन डेफिनेटली 10 या फिर 9 अक्टूबर को आपके लिए टीसीएस के नंबर आते हुए दिखेंगे। अभी डेट नहीं आई है बट मैं आपको एग्जांपल प्रेडिक्शन बता रहा हूं। इन्फोसिस की बात करें तो कंपनी ने कहा है क्वार्टर 2 के नंबर पेश करेगी कंपनी 12 अक्टूबर को, और साथ ही साथ इंटर्म डिविडेंड भी देगी, यानी कि आपके लिए इस बार डिविडेंड भी आएगा। इन्फोसिस की डिविडेंड डील देखें तो 2.33% की है। ये स्टॉक आपको बेचना है ही नहीं, चाहे कोई कितना भी बोल दे, बेचना ही नहीं है। अभी 1500 क्वार्टर 1 के बहुत खराब नंबर थे, लेकिन बीते 3 महीने में अगर आप देखो तो स्टॉक ने कुछ नहीं करा। नीचे टूटा था 10%, उसके बाद देखो 15% ऊपर है। तो आपको सिंपल होल्ड करना है। क्यों होल्ड करना है? देखिए, कंपनी ने सब कुछ खराब कर दिया क्वार्टर 1 में, गाइडेंस घटा दी, बहुत खराब नंबर पेश कर दिए, 10% क्रैश हो गया, नीचे चला गया, बाइंग आ गई, दोबारा ऊपर आ गया। कंपनी ने जो आगे की गाइडेंस दी वो इतनी कंजर्वेटिव है कि इससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता, होगा तो सिर्फ अच्छा ही होगा। क्वार्टर 2 के बीच में अगर आप देखें तो एक 13,000 करोड़ की डील कंपनी के लिए बड़ी डील लगी थी हाथ डायरेक्टली, जो 5 साल की है, और आगे 3 साल और एक्सटेंड हो सकती है, और अगर एक्सटेंड होती है तो वो 20,000 करोड़ की डील हो जाएगी।
ऐसे में इतनी बड़ी डील हाथ लग रही है, सिंगल बड़ी डील थी वो इतनी बड़ी, बाकी और भी थी जो अभी मेरे याद नहीं है। अगर इतनी बड़ी डील आ रही है तो कंपनी गाइडेंस कैसे घटा सकती है। और अमेरिका की पर्टिकुलरली बात करें तो उनका इन्फ्लेशन का डाटा हल्का सा महंगा आया था कल अनुमान के मुकाबले, बट ऐसा कुछ है 3.6% का अनुमान था, 3.7% पे आया, तो ठीक है 3.2% से बढ़कर 3.7% था, बट अनुमान के हिसाब से 0.1% आपके लिए इंक्रीज होता हुआ दिखा है, चलता है इतना। इनफैक्ट 0.1% 10 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ इन्फ्लेशन। एंड इंपॉर्टेंट ये कि बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ये कह रही हैं कि इस बार कोई फेड रेट हाइक नहीं करेगा। अब देखने वाली बात है कि क्या होता है क्या नहीं होता, बट हाँ इन्फोसिस के स्टॉक को आपको बेचना नहीं है। ये शेयर आपके लिए टेक्निकली तो ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है और मेरे को लगता है टेक्निकली 1580 से 1600 रुपए जाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को 1750 रुपए का भाव दिखता है स्टॉक में, तो निवेशित रहें। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ पसंद दोनों आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।